तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज है सकट की पूजा और हमारे यहाँ चल रही है सकट की पूजा की तैयारी। तो हमारे पति देव आ गए थे पूजा की तैयारी के लिए तिल कूटने। और क्योंकि मम्मी ने ये काम इनको दिया था, ये मेहनत का काम है, हम लोगों के बस की नहीं है, तो मेरे पति देव तिल कूटने लगे थे क्योंकि ये यही कर सकते थे। तब तक ये तिल कूट रहे थे। मैंने भी सोचा मैं पूजा की कुछ तैयारी कर लेती हूँ। मैंने लगाना शुरू कर दी थी पूजा की प्लेट। हमारे यहाँ मालिन ताई फूल लेकर आती हैं, मैंने वो फूल रख दिए थे। वैसे तो हमारे यहाँ ही फूल मिल जाते हैं, पर इस टाइम ठंड के मौसम में हमारे घर पे फूल नहीं लग पा रहे हैं, तो मैंने पूजा की प्लेट लगाना शुरू कर दी थी। रोली, तिल और धूप बत्ती, दीपक भी बना लिए थे। जब तक ये तैयारी हो रही है, देवर जी आ गए थे गुड़ कूटने, क्योंकि पति देव जा चुके थे कि उनको लग रही थी ठंड, और उन्होंने तिल कूट दिए थे। गुड़ का काम दे दिया था देवर जी को। तो देवर जी जब तक गुड़ कूट रहे हैं, मैं भी चली जाती हूँ अपने कमरे में, क्योंकि मैंने सुबह नहाकर पूजा कर ली थी और मैंने सूट ही पहन लिया था। और पूजा करने सकट की पूजा के लिए मैंने सोचा साड़ी पहन लेती हूँ, तो मैं साड़ी निकाल ली थी और अब मैंने पहन ली है साड़ी। मैं पूजा करने के लिए रेडी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा जो कमी रह गई है वो भी देख लेती हूँ जाकर, और मैं निकल गई थी। फिर क्या था, यहाँ देवरानी जी भी अपने कमरे में तैयार ही हो रही थी अभी। तो फिर क्या था, तो मैंने सोचा ठीक है, तब तक ये तैयार होती हैं, मैं और कुछ काम देख लेती हूँ। और मैं पहुँची थी पूजा के पास। तब तक यहाँ मम्मी जी सकट माता, सकट देवता जो भी होते हैं ये बना रही थी, क्योंकि इनकी ये तो यही बना पाती हैं, हम लोग नहीं बना पाते हैं। मैंने कहा मम्मी आप बना दीजिए, बाकी की तैयारी मैं कर लूँगी। तो फिर मम्मी ने कुछ इस तरीके से ये बना दिए थे, हम लोगों के भी और अपने भी। और हमारी पूजा की प्लेट, दीपक भी बन गए थे और सब कुछ तैयारी हो गई थी। फिर हम लगाने लगे थे महावर। मम्मी जी के महावर हम ही लगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर पूजा में महावर लगाया जाता है, और मम्मी जी अपने आप से नहीं लगाती हैं, हम ही लगाते हैं उनके। तो फिर उनके लग गया था महावर, हम दोनों भी लगाने लगे थे। मैं और मेरी देवरानी भी महावर लगाना शुरू कर दिए थे। अब हम लोगों का भी महावर लग ही चुका था लगभग, और महावर लगा सोच रहे थे कि अब कोई तैयारी तो नहीं रह गई। तब याद आया गणेश जी की चौकी तो अभी बाकी ही है। फिर हमने गणेश जी की चौकी लगाई फटाफट। तब तक मम्मी इधर बकरा बनाने लगी थी तिल और गुड़ के प्रसाद का। आप लोगों के यहाँ ये क्या बोला जाता है मुझे बताइएगा। कहीं मेढ़ा बोला जाता है और कहीं पे बकरा, हमारे यहाँ तो बकरा बोला जाता है। तो मम्मी ने वो बनाना शुरू कर दिया था। फिर मम्मी बोली थी मैं बना रही हूँ, तुम भी बना कर देखो, तुम बना लोगी। मैंने कभी बनाया नहीं था, पर ट्राई करके देखा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती थी। तो फिर क्या था, मैं भी लग गई थी इस काम में, तो मैंने बनाना शुरू कर दिया था और देख देख कर बनाने लगी मैं। फिर मैंने बनाया तो ये लगभग इस तरीके से बना था। फाइनली मैंने बना तो लिया था। ये मम्मी ने बनाए थे दो, और ये मैंने बनाया था, और वो मम्मी ने बनाया था। तो फिर ये फाइनली पूरे बन के तैयार हो गए थे। फिर हम लोग करने लगे थे पूजा। तो फिर हमने पूजा स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले भगवान जी को टीका ईका लगाना शुरू कर दिया था, दीप जला दिया था, और धूप बत्ती जो भी हमारी पूजा में होता है हम लोगों ने फटाफट से कर लिया था, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी ऑलरेडी और सबको अपने अपने काम से बाहर जाना था। फिर क्या था, पूजा हो चुकी थी, हम लोगों ने फटाफट से आरती कर ली थी। और आरती करने के बाद हम लोगों ने भगवान का आशीर्वाद ले लिया था। और फिर मेरे बेटे ने बकरा काट दिया। देखिए कितनी ताकत से दोस्तों काट रहा था। इस चीज़ का इसको बहुत देर से इंतज़ार था, मम्मी कब होगा कब होगा। ये देखिए फटाफट से इसने काट दिया, और काटने के बाद इतना खुश हो रहा है कि पूछो ही मत। फिर क्या था, देवरानी जी का पैर बड़ा बेटा भी काटने आया बकरा। ये है श्रेयांश, इसका नाम है, ये भी बकरा काट रहा था, इसने भी काट दिया था। फिर छोटा वाला बाबू, जिसके लिए पहला फेस्टिवल है ये, इसने भी काटा, इसने भी बकरे को काट दिया। इसके लिए ये पहली पूजा है, क्योंकि ये बहुत छोटा है, अभी जल्दी आया। फिर क्या था, पूजा हो चुकी थी हमारी पूरी। हम लोगों ने ले लिया था एक एक करके मम्मी जी से आशीर्वाद, और आशीर्वाद के बाद हमारी पूजा पूरी हो गई थी। दोस्तों आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब